हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2018 का बॉटनी वाला पार्ट। तो इम्पोर्टेंट है गाइस आज का वीडियो, और ये हमारा पार्ट टू है। और पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का पार्ट 2 है, जिसमें हम बॉटनी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन है सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, बी है कि सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियाई पाया जाता है, सी है कोशिकाओं पहले में व्याप्त कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, फोर्थ है कोशिकाएं सभी जीवित कोशिकाओं की मूलभूत इकाई हैं। तो जो कोशिका सिद्धांत है उसका सही जो मीनिंग है वह है कोशिकाएं सभी जीवित कोशिकाओं की मूलभूत इकाई है। सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इंडोल एसेटिक अम्ल जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है किसका अग्रगामी है। तो ऑप्शन है आइसोपेंटेनॉल, पायरोफॉस्फेट, या मिथियोनिन, ग्लाइसिन, या ट्रिप्टोफैन। तो यह गाइस ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन है उसका अग्रगामी है इंडोल एसेटिक अम्ल, जिसे प्राकृतिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ईटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही हैं। तो ऑप्शन है साइटोक्रोम बी, जल, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटीसी इज, आंसर है इसका ऑक्सीजन। तो एटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही के रूप में ऑक्सीजन जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज कॉल्ड, यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए की संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियाइड, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, या कोशिका झिल्ली। इसका आंसर है गाइस न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियाइड जो होता है वह प्रौद्योगिकी में डीएनए की संरचना को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो माइकोप्लाज्मा की विशिष्ट विशेषताएं क्या है। तो ऑप्शन है सेल वाजलेज, या मेरीन, या सेप्रोफाइट, या ओजोन लेयर हैबिटेट। यानी इसका आंसर रहेगा गाइस कोशिका भित्ति रहित। जो माइकोप्लाज्मा होती हैं उसकी सबसे मेन विशेषता जो होती है कि वह कोशिका भित्ति रहित होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कि इन विच टाइप ऑफ द सेल मायोटिक डिवीजन ऑक्यूअर इज, यानी कि किस प्रकार की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन है जो है हमारा गाइस ऑप्शन कि कंडक्टिविटी सेल, या वेजेटेटिव सेल्स, या रिप्रोडक्टिव सेल, या मोरेस्टेमेटिक कोशिका सेल्स। तो हम बोल सकते हैं कि गाइस जो जनन कोशिकाएं होती हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड एंड इंड्यूस स्पीड डोरमेसी। तो इनमें से कौन सा वह यौगिक है जो बीज निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन इथाइल, जिब्रेलिन, या पोटेशियम नाइट्रेट, या एस्बेसिक अम्ल। तो जो एस्बेसिक अम्ल है गाइस वो पौधों की जो है बीज निष्क्रियता उत्पन्न करता है, यानी कि बीजों की निष्क्रिय करने का कार्य जो होता है एस्बेसिक अम्ल करता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रायोफिटिक पौधों में नर युग्मक को कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट, या स्पर्मेटोगोनिया, या एंथेरोजाइट, या ऑर्किगोनिया। तो ये है गाइस एंथेरोजाइट्स। तो एंथेरोजाइट्स जो हैं ब्रायोफाइटिक पौधों में नर युग्मक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों के रंध्रों को बंद करने में सहायता करता है। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, या साइटोकाइनिन, या एस्बेसिक अम्ल। तो एस्बेसिक अम्ल राइट आंसर रहेगा हमारा, क्योंकि एस्बेसिक अम्ल वह हार्मोन होता है जो पौधों के रंध्रों को बंद करने का संकेत देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस परिवर्तित होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, कार्बन के ऑक्साइड में, ऑक्सीजन के ऑक्साइड में, या नाइट्रिक अम्ल में। तो यह है गाइस नाइट्रोजन के ऑक्साइड में
जो आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि श्वसन के दौरान यीस्ट ग्लूकोज को बदलता है। तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज टू, तो ऑप्शन है हमारे कि लैक्टिक एसिड एंड CO2 या एथेनॉल एंड ऑक्सीजन या एथेनॉल एंड वाटर या एथेनॉल एंड CO2। तो इसका रहेगा गाइज एथेनॉल एंड CO2। तो जो श्वसन के दौरान यीस्ट ग्लूकोज को जो है गाइज लैक्टिक अम्ल और CO2 में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा बैक्टीरियम करता है, तो ये हमें देखना है। ऑप्शन राइबोजियम या नाइट्रोबैक्टर या एजोटोबैक्टर या स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जो होता है कि बैक्टीरियम डी नाइट्रिफिकेशन करता है। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वह पादप कोशिका जो है जो पूर्ण शत्रुता या टोटिपोटेंसी दर्शाती है। तो ऑप्शन है जाइलम वाहिकाएं या चलनी नली या कार्क कोशिकाएं या विभोजोत्सक। तो आंसर है इसका मेरिस्टेम या विभोजोत्सक जो सेल्स होती है वह पूर्ण सशक्ता या जिसे टोटिपोटेंसी कहते हैं दर्शाती हैं। ओके गाइज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेसेसरी ऑफ बायोलॉजिकल एंड टू फिसेक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक रहता है। जस्ता, मैग्नीज या मोलिब्डेनम या तांबा। तो गाइस जो मोलिब्डेनम जिसका संकेत MO है वह जो तत्व है जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में आंकड़े होते हैं। तो ऑल एनिमल स्पीसीज या खतरे में या विलुप्त की कगार पर पाई जाने वाली प्रजातियों को या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों को या सभी प्रकार के प्रजातियां। तो यह गाइस खतरे में या विलुप्त की कगार पर पाई जाने वाली प्रजातियां। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें खतरे में या विलुप्त की कगार पर पहुंचे हुए प्राणियों की सूची रहती है। इसके बाद नेक्स्ट, यह देखा गया है कि पृथ्वी की जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है, यह किसका प्रभाव है। ऑप्शन है भूयांत्रिकी, ताप यांत्रिकी, वैश्विक तापन या जलवायु प्रतिनिधि। तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जिसे हम बोल सकते हैं, इसका यह प्रमुख रीज़न है कि जो पृथ्वी है उसके जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि इन अ सेल द साइट ऑफ ग्लाइकोसिस इज। तो यानी कि कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में। तो कोशिका द्रव्य में जो है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट कि द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, यानी कि पूंछ युक्त जीवाणु भोजी होते हैं। तो बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील या पौधों की पत्तियों की सतह पर गतिशील, सक्रिय रूप से पानी में गतिशील या अचल होते हैं। तो आंसर है इसका मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि पूंछ युक्त जो जीवाणु भोजी होते हैं बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि वह विचार या उपाय जिसमें पोषण का गुण बनाने के लिए विभिन्न फसलों को अभिजनन किया जाता है। तो ऑप्शन जैव विविधता, जैव अवक्रमण या जैविक उपचार या फोर्टिफिकेशन या बायोफोर्टिफिकेशन गाइस इसका आंसर रहेगा। तो बायोफोर्टिफिकेशन वह उपाय है जिसमें पोषण का गुण बढ़ाने के लिए फसलों का अभिजनन कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव्य संकुचन का कारण क्या है। परासरण, अंतः परासरण, अवशोषण के कारण या बाह्य परासरण। तो प्लाज्मोलाइसिस की जो रीज़न है प्रमुख है उसका ऑक्यूअर ड्यू टू, तो यह एक्सोओस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण के कारण जो होता है प्लाज्मोलिसिस में जीवद्रव्य कुंचन होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रेब चक्र की किस कोशिकांग से बना होता है। ER के
वेसाइकल में या राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या लाइसोसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आंसर रहेगा गाइस इसका क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट वह कौन सा प्रकीर्ण व एंजाइम जो पार्विक अम्ल को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ऑप्शन फास्फेटेज या कार्बोक्सिलेज एंड हाइड्रोजन या कार्बोक्सिलेज एवं हाइड्रोजनेज या डीहाइड्रोजनेज। तो आंसर है गाइस इसका कार्बोक्सिलेज एवं डीहाइड्रोजनेज। तो कार्बोक्सिली एवं डीहाइड्रोक्सीजनेज जो एंजाइम होते हैं वह पार्विक अम्ल को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन तत्व को किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रेट। तो आंसर है इसका नाइट्रेट कि पौधे नाइट्रोजन तत्व को जो है कि नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, द प्रोसेस इन द विच नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स विच मेक द फ्रूट सीडलेस इज। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों का प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से बीजाणुओं के निषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है पोर्थिनोकॉर्पी या स्टेनुलेटिव स्टेनोस्पर्मोकॉर्पी या स्टेनोस्पर्मोकॉर्पी या कोई नहीं। तो यह गाइस पोर्थिनोकॉर्पी जो कहलाता है वह प्रोसेस है जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बीजाणुओं के निषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विभजोत्सकी उत्तक एवं स्थायी उत्तक प्रकार हैं। तो फ्लोएम उत्तक के या एंडोप्लाज्मिक उत्तक के या जाइलम उत्तक के या सिंपल टिश्यूज़। तो आंसर रहेगा गाइस इसका सिंपल टिश्यूज़ जो मेरिस्टेमेटिक या जिसे विभजोत्सकी उत्तक कहते हैं एवं स्थायी उत्तक जो है एक प्रकार के सिंपल उत्तक हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।